आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3। मैंने पक्षी उड़ा दिए। बच्चों को पशु पक्षियों से बहुत लगाव होता है। ये उन्हें अपना मित्र मानने लगते हैं। उनकी पीड़ा देखकर वे स्वयं भी दुखी हो जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बचपन से जुड़ा यह संस्मरण इसी लगाव को दिखाते हुए उसके बाल मन की एक झांकी प्रस्तुत कर रहा है। बालमन की चंचलता, पशु पक्षी प्रेम, दूसरों का दुख समझना जीवन मूल्य हैं। बात मेरे बचपन की है। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक ही था। हमारा घर बहुत बड़ा था। आसपास के कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थी। मोहल्ले के लड़के छतों पर पतंग उड़ाते। आसमान में रंग बिरंगे पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी मुझे बहुत भाते। कई बार तो डार की डार उड़ती दिखाई देती। ऐसा लगता मानो पक्षी हमारी पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हों कि कौन ऊंचा उड़ता है। उन दिनों लोगों को अपने घरों में पक्षी पालने का बहुत शौक था। हर घर के बरामदे में एक दो पिंजरे तो लटके ही रहते। रंग बिरंगे पक्षी बंद पिंजरों में चीखते चिल्लाते पंख फड़फड़ाते रहते। उनकी आवाज़ें सुनकर मेरा मन बहुत खिन्न हो जाता। मुझे तो नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षी ही अच्छे लगते थे। मेरी मंझली भाभी को भी अपने पड़ोस की सहेलियों को देखा देखी पक्षी पालने का शौक हुआ। वे कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बात कह रही थी। मैंने भी सुना तथा मैंने भाभी से विनती की कि वे पक्षियों को ना लाएं। पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। मेरी बात भला कौन सुनता। मैं ठहरा घर का सबसे छोटा बालक। भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़िया और एक नया पिंजरा खरीद कर ले आई। पिंजरे में बैठे चिड़ियों के जोड़े चीख चिल्ला रहे थे। भाभी हंस हंस कर पड़ोस की औरतों को रंग बिरंगी चिड़िया दिखा रही थी। वे भी हंस हंस कर उन छोटी चिड़ियों की प्रशंसा कर रही थी और कह रही थी, वाह कितनी सुंदर चिड़िया हैं। यह सब देख मैं बहुत उदास हो गया। मैंने भाभी से कहा, आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं। इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया है। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करती। अपनी उम्र तो देखो। जाओ, छत पर तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ाओ। मैं रुआंसा हो गया। सोचने लगा कि कैसे इन पक्षियों को स्वतंत्र करूं। एक दिन मुझे अवसर मिल ही गया। भाभी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई थी। मैं बरामदे में गया, पिंजरे का दरवाज़ा खोला। पक्षी सहम गए। मैंने उन्हें पकड़ा और आसमान में उड़ा दिया। जब भाभी घर लौटी तो पिंजरा खाली देख बहुत गुस्सा हुई। मुझ पर स्वयं तो क्रोध ही किया ही, परिवार के अन्य लोगों से भी मेरी शिकायत की। सबको मेरा यह काम गलत लगा। सबने मुझे डांटा, पर मैं चुपचाप सुनता रहा क्योंकि मुझे तो पक्षियों को आज़ाद कर बहुत खुशी मिल रही थी। मैं सोच रहा था काश मैं उन पक्षियों को भी निकाल पाता जो अन्य लोगों के घरों में लटके पिंजरे में बंद थे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म सन 1861 में पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हुआ था। मूलतः वे बांग्ला साहित्य के कवि, नाटककार तथा कहानीकार थे। राष्ट्रगान जन गण मन की रचना टैगोर ने ही की थी। उनकी मुख्य कृतियाँ गीतांजलि, बालक, राजा, गोरा आदि हैं। गीतांजलि के लिए उन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बुरा लगने पर बोलो ना। 5-6 साल की बगुल बगीचे में तितली के पीछे दौड़ लगा रही थी। वह उसे पकड़ना चाहती थी, पर जैसे ही बकुल तितली को छूने की कोशिश करती, वह झट से उड़ जाती। कैसी तितली है, हाथ ही नहीं आ रही है। बकुल ने मन ही मन कहा। बकुल तितली के पीछे भागना बंद करो और यहाँ आओ। माँ की आवाज़ ने बकुल की पकड़म पकड़ाई पर रोक लगा दी। माँ, यह तितली मेरे पास क्यों नहीं आती? बकुल ने पूछा। वह नहीं चाहती बेटा कि कोई उसे छुए या पकड़े, माँ ने कहा। पर क्यों माँ? हो सकता है उसे तुम्हारा छूना पसंद ना हो, उसे बुरा लगता हो। छूना, बुरा लगना कैसे माँ? बकुल ने फिर प्रश्न किया। हाँ बेटा, किसी का छूना या पकड़ना अच्छा और बुरा हो सकता है। यह बहुत ज़रूरी बात है जो तुम्हें आज से ही समझना चाहिए। इधर आओ, बैठो मेरे पास।
माँ ने बकुल को बताया। बकुल, जब मैं तुम्हारे पापा, दादा दादी या भैया तुम्हें गले लगाते हैं या खेलते समय तुम्हें पकड़ते हैं तब तुम्हें अच्छा लगता है ना? तुम्हें अपनेपन का एहसास होता है, तुम सुरक्षित महसूस करती ही हो ना? हाँ माँ, पर बेटा जब किसी के छूने या पकड़ने पर तुम्हें अच्छा ना लगे, तुम्हें बुरा लगने लगे, तुम मना करना चाहो या तुम्हें डर और घबराहट महसूस हो तो वह छूना बुरा होता है। माँ, तब क्या करना चाहिए? तब सबसे पहले यह बात अपने माता पिता या अध्यापिका को बतानी चाहिए। बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। बकुल, अगर कोई तुम्हें गलत ढंग से छूने की कोशिश करे तो ज़ोर से ना बोलो और तुरंत जाकर किसी बड़े को बताओ। ठीक है माँ, शायद तितली भी ना ही कह रही है। अब मैं उसे नहीं पकड़ूंगी। बहुत अच्छा मेरी बिटिया, तुम बात समझ गई।